और अयोध्या दौरे पर पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोगों से 22 जनवरी को दीपावली की तरह मनाने की अपील की है। उन्होंने कहा है कि राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा के मौके पर अपने घरों में श्री राम ज्योति जलाएं। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा को ऐतिहासिक दिन बताते हुए पूरे देश से इसे उत्सव की तरह मनाने की भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपील की है। कल वो अयोध्या दौरे पर थे, कई सारी सौगात लेकर वो वहां पहुंचे थे, लेकिन प्राण प्रतिष्ठा यानी कि 22 जनवरी को अपने घरों में दिया जलाएं, दीपावली की तरह इसे मनाया जाए। प्रधानमंत्री ने ये अपील की है और निश्चित तौर पर इस अपील का असर भी होता हुआ जरूर दिखाई देगा, क्योंकि हर हिंदुस्तानी इस वक्त बहुत उत्साहित है कि जब आखिरकार राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा यहाँ पर होने जा रही है, रामलला की प्राण प्रतिष्ठा होने जा रही है। राम मंदिर अब भव्य दिव्य तरीके से बनकर तैयार हो गया है। ऐसे में प्रधानमंत्री ने न सिर्फ ये कहा है कि 22 जनवरी को दीपावली मनाएं, बल्कि अपने घरों में रहे, अयोध्या न आने की भी अपील की है। इस पवित्र भूमि से प्रार्थना कर रहा हूं, अयोध्या की प्रभु राम की नगरी से प्रार्थना कर रहा हूं, मैं 140 करोड़ देशवासियों को हाथ जोड़ करके प्रार्थना कर रहा हूं कि आप 22 जनवरी को जब अयोध्या में प्रभु राम विराजमान हो, अपने घरों में भी श्री राम ज्योति जलाएं, दीपावली मनाएं। 22 जनवरी की शाम पूरे हिंदुस्तान में जगमग जगमग होनी चाहिए। और रामलला की प्राण प्रतिष्ठा से पहले ही अयोध्या पर सौगातों की बारिश हो चुकी है। पीएम मोदी ने अयोध्या दौरे के दौरान करीब 16,000 करोड़ की परियोजनाओं का उपहार वहां के लोगों को दे दिया है। और कौन कौन सी योजनाएं उसमें शामिल है, अब जरा आपको ग्राफिक्स के जरिए समझाने की कोशिश करते हैं। सबसे बड़ी योजना है महर्षि वाल्मीकि एयरपोर्ट का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वहां पहुंचने के बाद कर दिया है। इसके अलावा आप देखिए अयोध्या धाम जंक्शन, ये जो रेलवे स्टेशन है, इसे नए तरीके से बनाया गया और इसे भी समर्पित कर दिया है। इसके अलावा आपको ये भी बताएं, पीएम मोदी ने अयोध्या से 6 वंदे भारत और 2 अमृत भारत ट्रेनों को भी हरी झंडी दिखाई। इसके साथ ही पीएम मोदी ने अयोध्या के 4 प्रमुख पथों का भी लोकार्पण किया है। पीएम मोदी ने अयोध्या में 15,700 करोड़ की परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण किया है। और इसीलिए जब उनका दौरा था तो वहां पर लोग भी, अयोध्या वासी भी खास तौर पर जबरदस्त उत्साह के साथ उनके स्वागत के लिए तैयार रहे। और शनिवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अयोध्या से अयोध्या के लिए और देश के लिए तमाम परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास कर दिया है। और साथ ही में देशवासियों से अपील भी की है कि 22 जनवरी को जब रामलला की प्राण प्रतिष्ठा होगी तो पूरे भारत को दीपावली जैसा जश्न होना चाहिए। हर घर में 22 जनवरी को श्री राम ज्योति जलानी है। 22 जनवरी को जब अयोध्या में प्रभु राम विराजमान हो, अपने घरों में भी श्री राम ज्योति जलाएं, दीपावली मनाएं। 22 जनवरी की शाम पूरे हिंदुस्तान में जगमग जगमग होनी चाहिए। ऐसा लगता था कि पूरी अयोध्या नगरी ही सड़क पर उतर आई। इस प्यार, इस आशीर्वाद के लिए मैं आप सभी का हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। सियावर रामचंद्र की, सियावर रामचंद्र की, सियावर रामचंद्र की। आखिर वो घड़ी नजदीक आ गई जिसकी प्रतीक्षा पूरे देश को है। प्राण प्रतिष्ठा की वो घड़ी जिसका इंतजार खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी कर रहे हैं। जब प्रधानमंत्री अयोध्यापुरी पहुंचे तो पूरे देश में सिर्फ और सिर्फ अयोध्या के ही नाम की गूंज उठती रही। प्रधानमंत्री के भाषण का सारांश और प्रधानमंत्री के उद्बोधन का मर्म है,
राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा और राम राज में सबका साथ, सबका विकास। प्रधानमंत्री मोदी ने अयोध्या के जरिए पूरे यूपी को विकसित यूपी बनाने का रोड मैप देश के सामने रखा और इसके साथ ही ये भी बताया कि 22 जनवरी को कैसे देश राम लला की दीपावली मनाएगा। साथियों, ये ऐतिहासिक क्षण बहुत भाग्य से हम सभी के जीवन में आया है। हमें देश के लिए नव संकल्प लेना है, खुद को नई ऊर्जा से भरना है। इसके लिए 22 जनवरी को आप सभी अपने घरों में, मैं पूरे देश के 140 करोड़ देशवासियों को अयोध्या की इस पवित्र भूमि से प्रार्थना कर रहा हूं, अयोध्या की प्रभु राम की नगरी से प्रार्थना कर रहा हूं। मैं 140 करोड़ देशवासियों को हाथ जोड़ करके प्रार्थना कर रहा हूं कि आप 22 जनवरी को जब अयोध्या में प्रभु राम विराजमान हो, अपने घरों में भी श्री राम ज्योति जलाएं, दीपावली मनाएं। 22 जनवरी की शाम पूरे हिंदुस्तान में जगमग जगमग होनी चाहिए। 22 जनवरी की तारीख एक युग परिवर्तन तारीख है। 500 सालों के बाद रामलला अपने मंदिर में विराजमान होने जा रहे हैं। पूरी दुनिया के 100 करोड़ से ज्यादा हिंदू इस ऐतिहासिक कार्यक्रम में शामिल होना चाहते हैं, लेकिन अयोध्या में एक साथ करोड़ों लोग शामिल नहीं हो सकते हैं। इसीलिए प्रधानमंत्री ने देश से अपील की है कि अयोध्या में 22 जनवरी को एक साथ बहुत ज्यादा लोग ना आए और व्यवस्था बनाकर रखें। और अयोध्या को एयरपोर्ट की बड़ी सौगात मिलने के बाद श्रद्धालु खुशी से झूम उठे हैं। पहली फ्लाइट में यात्रा करने वाले यात्रियों ने फ्लाइट के अंदर बैठकर हनुमान चालीसा का पाठ किया। एयर इंडिया एक्सप्रेस ने एक दिन पहले ही ये ऐलान कर दिया था कि देश के 3 शहरों से अयोध्या के लिए सीधी फ्लाइट का संचालन किया जाएगा। और जो लोग देखिए पहली फ्लाइट से यात्रा कर रहे थे, हर कोई वहां पर सिर्फ और सिर्फ जय श्री राम कहता हुआ दिखाई दिया। जबरदस्त उत्साह उन लोगों में भी दिखाई दिया और न सिर्फ इस फ्लाइट को लेकर बल्कि 22 जनवरी को लेकर भी हर कोई बहुत उत्साहित था। We are all very excited with this new destination on our network. We have always been looking at opportunities for expanding the network. We believe Ayodhya is a great fit in our network.